विजय थालापति के जैसा कल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अचानक से सीतामढ़ी के अस्पताल में धावा बोल देते हैं। जैसे ही निशांत कुमार सीतामढ़ी के अस्पताल में धावा बोलते हैं, अचानक से उस अस्पताल में बहुत सारी खामियां सामने निकल करके आती है, जिसके बारे में निशांत कुमार ने कभी सोचा भी नहीं था। अभी तो देखता हूँ, मैं नाम मांगता हूँ। अब जैसे जैसे जो एजेंसी थी, रेडियोलॉजिस्ट की है, एम्बुलेंस की है, आउटसोर्स आपके स्ट्रेचर की है, तो मैं देखता हूँ कि वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल में हमने देखा साफ सफाई नहीं है, बेडशीट नहीं होता है चेंज, और पर्दा नहीं है, कोई डॉक्टर एप्रन नहीं पहने हुए हैं, फिर जी हाँ बेडशीट नहीं मिलता है, रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, एमएस नहीं है। तो हमने बोला है कि लिस्ट आप हमको दीजिए कि हमें क्या करना है। इसलिए निशांत कुमार ने बिना बताए हुए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए अचानक से सीतामढ़ी के अस्पताल में पहुंच जाते हैं और वहां पे जाकर रोगियों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही निशांत कुमार वहां पे पहुंचते हैं, निशांत कुमार को उस अस्पताल के बारे में जान करके होश उड़ जाता है। निशांत कुमार को एक रोगी खड़े होकर के कहने लग जाता है कि सर, इस अस्पताल में दलाल काम करता है और दलाल के जरिए इस अस्पताल से पेशेंट को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है, जहां पे उनके साथ लूटपाट होती है और उनके तमाम पैसे लूट लिए जाते हैं। ये बात सुनते ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार गुस्से से लाल हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि जो भी इस पर दोषी होगा उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। निशांत कुमार के औचक्य इंस्पेक्शन के बाद वहां के डॉक्टर साहब की हालत खराब हो गई, उस अस्पताल के मैनेजमेंट की हालत खराब हो गई, वहां के वर्कर्स की हालत खराब हो गई। सीतामढ़ी अस्पताल के कर्मचारियों ने कभी नहीं सोचा था कि अचानक से मंत्री जी अस्पताल में आ जाएंगे। जैसे निशांत कुमार सीतामढ़ी अस्पताल में पहुंचे, वहां पे उन्होंने ये पाया कि न तो वहां पे पर्दा लगाया हुआ था और ना ही बेड सीट कंटिन्यूसली साफ किया जा रहा था, ना कहीं पर्दा दिख रहा था, ना कहीं अस्पताल में सफाई दिख रहा था। कोई क्लीननेस अस्पताल में दिख ही नहीं रहा था। वहां पे ना तो कोई डॉक्टर एप्रॉन पहने हुए थे और जो स्वास्थ्य विभाग के जो नियम होते हैं उसको कोई वहां पे पालन नहीं कर रहा था। ये तमाम चीजों को देख करके निशांत कुमार गुस्से से लाल हो जाते हैं और फिर मीडिया के सामने आकर निशांत कुमार ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। मीडिया के सामने निशांत कुमार ने आकर के कहा कि हमने बहुत सारी खामियां इस अस्पताल में पाई और मैं आप सबों को इंश्योर करना चाहता हूं कि जितने भी दोषी कर्मचारी होंगे तमाम कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। निशांत कुमार ने अपने मुंह से कहा कि अस्पताल में ना कोई क्लीननेस दिख रहा था, अस्पताल में कोई पर्दा भी नहीं दिख रहा था, अस्पताल में बेडशीट ऐसे ही गंदे पड़े हुए थे, कोई सफाई कर्मचारी अस्पताल को साफ करने के लिए नहीं था और जितने भी वहाँ डॉक्टर थे वहाँ ना तो कोई एप्रॉन पहन रखे थे और ना ही स्वास्थ्य विभाग के कोई नियमों का पालन कर रहे थे। इसलिए हमने वहाँ के मैनेजमेंट टीम से लिस्ट मांगी है कि कौन कौन इसमें दोषी हैं। उन तमाम दोषियों पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। निशांत कुमार जिस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, किसी ने उसके बारे में कल्पना नहीं की थी। किसी ने सोचा नहीं था कि एक निशांत कुमार जिसके बारे में मीम बन रहा था, जिसको लेकर के लोग मजाक उड़ा रहे थे, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री अस्वस्थ मंत्री है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार में काम कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, इसको अच्छा कहना चाहिए। यदि निशांत कुमार ने ऐसे ही बिहार में काम करना शुरू कर दिया है, यदि वो कंटिन्यूसली ऐसे ही काम करते रहते हैं, तो उम्मीद है कि बिहार के अस्पतालों में सुधार आएंगी और जो आम नागरिकों को, जो गरीबों को अस्पताल में जाकर के सफ़र करना पड़ता है, अस्पताल में जाकर के दलालों के चक्कर में फंस जाना पड़ता है, शायद उससे आम लोगों को, गरीब लोगों को निजात मिल जाएगी। हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बिहार में काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि उन्हें वैसे ही काम करने की ज़रूरत है और बिहार के किसी भी अस्पताल में बिना बताए जाने की ज़रूरत है, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के अचानक से स्वास्थ्य मंत्री को पहुंचना चाहिए। जिस तरीके से विजय थालापति तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को भी अचानक से कोई अस्पताल में पहुंचना चाहिए, तभी जाकर के एक जो रियल वाला इंस्पेक्शन है वो हो पाएगा और जो अस्पताल की खामियां हैं वो बाहर निकलकर सामने आएंगी। बाकी जिस तरीके से निशांत कुमार बिहार में काम कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।